देखिए आज हम यहाँ पहुंचे हैं संजय सिंह जी को जो गिरफ्तार किया गया है गैर कानूनी तरीके से। ईडी ने पीएमएलए केस में उनको गिरफ्तार किया है, जबकि जो केस है वो पूरी तरह झूठा है, फरेब है, मनगढ़ंत है। उसके आधार पे उन्होंने संजय सिंह को गिरफ्तार करने का काम किया है। मनीष सिसोदिया जी के केस में पहले ही सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि जो ईडी ने पिछले 15 महीनों में ईडी और सीबीआई छानबीन करी है उसमें कोई सबूत नहीं मिला, और अगर ये केस ट्रायल में जाएगा तो मात्र 10 मिनट के अंदर ये केस गिर जाएगा। संजय सिंह का सामना कुछ लोगों से करवाना चाहते हैं, इनसे पूछताछ करना चाहते हैं, लेकिन देखिए मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट ने 8 दिन में मात्र 3 घंटे संजय सिंह से पूछताछ करी। और पूछताछ भी तो देखिए किस तरह की पूछताछ। देश की सबसे खुफिया एजेंसी है भाई, इतनी बड़ी एजेंसी है तो स्वाभाविक है आप और मैं सोचेंगे कि कोई बहुत बढ़िया सवाल होंगे इनके पास, कोई सबूत होंगे इनके पास, इसलिए इन्होंने गिरफ्तार किया है। एक सांसद की गिरफ्तारी बहुत बड़ी बात होती है और इस देश में हर कोई ये सोचेगा कि गिरफ्तारी हुई है तो इसका मतलब कोई पुख्ता सबूत होगा। नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्रार लकड़ा। मुद्दा आज का हम चर्चा करेंगे उस बड़े मामले की जिसको लेकर इस वक्त राजनीति में काफी ज्यादा उबाल देखा। दरअसल संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद से ही ये कहा जा रहा है कि प्रदेश में या पूरे देश भर में कहीं न कहीं इस तरीके के माहौल को बनाया जा रहा है ताकि विपक्षी दलों के उन तमाम बड़े चेहरे काल कोठरी में डाले जा सके। ईडी सीबीआई का इस्तेमाल लगातार निरंतर ढंग से जो है वो किया जा रहा है और इस पूरे मामले पर सबूत जो है वो कहीं से भी नजर नहीं आते, चाहे वो मनीष सिसोदिया का केस हो या फिर अब संजय सिंह वाला मामला। लेकिन इन तमाम मामलों को अगर आपको समझना है तो खास करके आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि इसके पीछे राजनीतिक मंशा क्या है। क्या ये राजनीतिक लड़ाई तो नहीं है, लेकिन आज जो भारतीय पार्टी के खिलाफ आम आदमी पार्टी की तरफ से जो पलटवार किए गए हैं वो एक बार आप जरूर हत्या बंद करो, देश के ताले टूटेंगे, देश के ताले टूटेंगे, देश के ताले टूटेंगे। देखिए आज हम यहाँ पहुंचे हैं संजय सिंह जी को जो गिरफ्तार किया गया है गैर कानूनी तरीके से। ईडी ने पीएमएलए केस में उनको गिरफ्तार किया है, जबकि जो केस है वो पूरी तरह झूठा है, फरेब है, मनगढ़ंत है। उसके आधार पे उन्होंने संजय सिंह को गिरफ्तार करने का काम किया है। मनीष सिसोदिया जी के केस में पहले ही सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि जो ईडी ने पिछले 15 महीनों में ईडी और सीबीआई छानबीन करी है उसमें कोई सबूत नहीं मिला, और अगर ये केस ट्रायल में जाएगा तो मात्र 10 मिनट के अंदर ये केस गिर जाएगा। लेकिन आज इस प्रोटेस्ट को हम करने के लिए आए हैं, दिल्ली के लोग हैं, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता हैं। हम कहना चाहते हैं मोदी जी को कि आप जो ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हो और ईडी और सीबीआई के बाद पुलिस का दुरुपयोग कर रहे हो, आप क्या चाहते हो? इस देश की सरकार को आप ईडी और सीबीआई के माध्यम से चलाना चाहते हो? आप क्या चाहते हो कि आप डरा धमका के आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार कर लोगे, उनको डरा दोगे, धमका दोगे? आप आम आदमी पार्टी खत्म करना चाहते हो? आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता अपनी जान दे देगा, लेकिन वो कभी तुम्हारे सामने झुकेगा नहीं। तुम्हारे जो तुम संविधान विरोधी काम कर रहे हो, ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हो, हम ना झुकने वाले ना दबने वाले। और संजय सिंह जी को रिहा करो, उनको इंसाफ दो, और जीत इंसाफ की होगी, सच्चाई की होगी, ईमानदारी की होगी, और लास्ट में संजय सिंह जी रिहा होंगे और मनीष सिसोदिया रिहा होकर दिल्ली के लोग काम करेंगे। संजय सिंह जी की नाजायज निराधार गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा आज फिर बीजेपी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया है।
पर फिर से किस तरीके से दिल्ली पुलिस हो या ईडी हो, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनके काम करते हैं आप देख सकते हो। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना हर एक देशवासी का संवैधानिक हक है। ये हर तरीके से हमारे संविधान का गला घोटने पे लगे हैं। हमारी बहनों को, हमारे साथियों को किस तरीके से घसीटा जा रहा है। पुलिस वाले उंगलियां और हाथ फ्रैक्चर तक करने की नौबत तक आगे, हाथ मोड़े जा रहे हैं, छुप छुप के पट्टियां हटा के लोगों के साथ बर्बरता कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी साहब, ईडी को अपना कार्यकर्ता बनाना बंद करो। कुछ समय में आपकी सरकार जाने वाली है। आपकी ये घबराहट दिख रही है सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेताओं पर ही नहीं, जो भी चाहे कोई प्रेस का साथी हो वो भी आगे इनके खिलाफ बोल रहा है तो उसके घर भी ईडी भेज रहे हैं। आपका पाप का घड़ा भरने वाला है। कुछ समय में सरकार जाएगी और आपको ये सारी चीजों का हिसाब देना पड़ेगा। क्योंकि हम संजय सिंह का सामना कुछ लोगों से करवाना चाहते हैं, इनसे पूछताछ करना चाहते हैं। लेकिन देखिए, मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट ने 8 दिन में मात्र 3 घंटे संजय सिंह से पूछताछ करी। और पूछताछ भी तो देखिए किस तरह की पूछताछ। देश की सबसे खुफिया एजेंसी है भाई, इतनी बड़ी एजेंसी है तो स्वाभाविक है आप और मैं सोचेंगे कि कोई बहुत बढ़िया सवाल होंगे इनके पास, कोई सबूत होंगे इनके पास, इसलिए इन्होंने गिरफ्तार किया है। एक सांसद की गिरफ्तारी बहुत बड़ी बात होती है और इस देश में हर कोई ये सोचेगा कि गिरफ्तारी हुई है तो इसका मतलब कोई पुख्ता सबूत होगा। लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह 8 दिन में कैसे हास्यास्पद सवाल उनसे पूछे गए। आप भी सोचेंगे कि ये ईडी है या किसी तरह की कोई मनगढ़ंत कहानी चल रही है, किसी पिक्चर की स्टोरी लिखी जा रही है। उनसे सवाल पूछा गया कि आपने अपनी माताजी से 10,000 रुपए क्यों लिए। अरे भाई, माताजी हैं, उनके पास, संजय सिंह के पास कुछ खर्चा के लिए उनको जरूरत थी, माताजी से पैसे लिए। आपने अपने पिताजी से पैसे क्यों लिए। संजय सिंह ने एक बहुत बड़ा एक कैंपेन चलाया था। एक जानलेवा बीमारी होती है SMA, उससे एक बच्चे को वो बीमारी हो गई थी। एक जेनेटिक बीमारी होती है, उसके लिए उन्होंने पूरे देश में कैंपेन चलाया था और उस बच्चे को उन्होंने भी कुछ दान दिया अपनी तरफ से। तो वो पूछा कि आपने SMA से ग्रसित उस कनव बेटे को दान क्यों दिया। इस तरह के सवाल तो ईडी ने संजय सिंह को 8 दिन रखकर पूछे। अगर यही सवाल आपको पूछने थे तो आप एक समन भेजते, संजय सिंह पेश हो जाते आपके सामने। बल्कि संजय सिंह ने तो आपको कितनी चिट्ठियां लिखी थी, क्योंकि संजय सिंह कह रहे थे कि मेरे पास अडानी भ्रष्टाचार के मामले में पुख्ता सबूत हैं। उन्होंने ईडी को कम से कम 15-20 चिट्ठियां लिखी कि मुझे मौका दीजिए, मैं आपसे मिलने आना चाहता हूं, आपको वो सबूत दिखाना चाहता हूं। वो तो खुद ईडी के पास जाना चाह रहे थे, उनको बुलाया तो नहीं, लेकिन बिना किसी सबूत के उनको गिरफ्तार कर लिया। और आप देखिए कि आजकल कोर्ट भी किस तरह के स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट ईडी के बारे में दे रहा है। तो आपने सुना दर्शकों, क्या इसके बाद भी कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में कहीं न कहीं इस पूरे मुद्दे को लेकर के जो है यहाँ पर बीजेपी ये कहती नजर आएगी कि दरअसल संजय सिंह के खिलाफ सबूत मिले हैं, लेकिन अभी तक ईडी ने तो ये स्वीकारा ही नहीं। ईडी ये कह रही है कि उनके रिश्वत मांगने के सबूत, रिश्वत लेने के नहीं। ये उन्होंने कोर्ट के भीतर कहा। ये मामला काफी ज्यादा गंभीर हो जाता है। अब इस मुद्दे पर आपको एक और बयान सुनवाते हैं। तो आपने सुना दर्शकों, क्या इन तमाम मामलों को सुनने के बाद यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि आने वाले दिनों में इस पर भरपूर ढंग से राजनीति होती हुई देखी जा सकती है। और क्या ये मामला भी थमने वाला नहीं है, क्योंकि 24 नजदीक है और 24 के चुनाव को लेकर के इस पूरे मामले को जोड़कर देखा जाएगा। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। जुड़े रहिए बड़ी खबरों के लिए।